कहाँ जिन के गान में वे वर्धमान महान प्रभावों का कर्ता यह भगवान आत्मा है, ऐसा व्यवहारी जनों का मोह है। उन व्यवहारी जन मोह के आवेश में, पर के कर्तृत्व के मोह के आवेश में ऐसा कहते हैं कि ये मैंने किया है। देखो, इस जगत में व्यवहार से जिनका कर्ता कहा भी जाता है शास्त्र में, बात अज्ञान की महिमा वहीं तक नहीं है, उसके भी आगे है। जिन कार्यों में हमारा दूर का भी संबंध कुछ नहीं होता है, जिन्हें हम बिल्कुल रंच मात्र भी न उपादान न निमित्त, समझ लो कि हमको विकल्प भी नहीं आया उस काम को करने का। यदि वो काम लोक में अच्छा माना जाता है और हमको यदि कोई श्रेय दे कि ये सब आपने ही किया है, आपकी ही कृपा से हुआ है, तो उसे भी हम बहुत रस लेकर स्वीकार कर लेते हैं। और 2-5 जगह कोई आदमी ऐसा बार बार कह दे तो फिर हम भी कहने लगते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री जहाँ भी होंगे स्वर्ग में, वहाँ बैठे बैठे जब अपन लोग यहाँ कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से इतना प्रचार हुआ, तो उनके जाने के बाद 30 साल में जो भी कार्य हुआ है, क्या उनका चित्त उसके कर्तृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? आप नहीं होगा ना। अब ऐसे ही समझ लो, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि हमारा व्यवहार में हम ये तो बाप दादों की कृपा है, फलाना है, ऐसा कह के और चढ़ जा बेटा सूली पर भला करे भगवान। क्यों? ये आचार्य देव तो जो ग्रंथ उनने लिखा, एक एक पंक्ति उनने लिखी, उस पर मंथन किया, विचार किया, और उसके लिए भी ये कहते हैं कि इसका कर्ता मैं हूँ, ऐसे मोह में तुम मत नाचो। वो कहते हैं कि तुम कह रहे हो, ये तुम्हें जो हमारे प्रति भक्ति का भाव रूप मोह है, उस मोह में तुम ये कह रहे हो। तो ये मोह में नाचना है। नाचना का मतलब ये है, जो कल परसों बताया था कि खोलते हुए घी में पूड़ी डाली जाती है ना, और वो नाचती है और फूल कर कुप्पा हो जाती है। ऐसे ही जिनका हमारा दूर का भी संपर्क नहीं है, ख्याल में आए ना, उसमें भी हम नाचते हैं और फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। हम नहीं कहते हैं कि अरे भाई कांजी स्वामी के अनुयायियों ने समय सार तो उनकी कृपा से पढ़ा ही, लेकिन विरोधियों ने भी उनकी ही कृपा से पढ़ा, विरोध करने के लिए कि देखें इसमें क्या है। क्यों? तो क्या विरोधियों के पढ़ने का कर्तव्य भी स्वामी जी अपने माथे पर लेने को तैयार होंगे? अब जरा अपन पे घटित करें कि ये शिविर हमने शुरू किए तो उसे देख कर के ही सामने वालों ने शुरू किए। हमने महाविद्यालय खोला तो उसकी सफलता देख कर के ही सामने वालों ने खोला। माने हम अपने कर्तृत्व को, कि जहाँ बिल्कुल भी हमारी एक अक्षर भी नहीं चलती, जहाँ हमारा प्रवेश ही वर्जित है, क्यों? जहाँ बोर्ड लगा है
कि हमारी किताबें पढ़ना वहाँ सख्त मना है, हम तो उनके काम को भी अपने खाते में लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्यों? और जब ये बात हम कहते हैं तो सब तालियां बजाते हैं, सब बराबर। क्यों? मैंने हमारा कर्तृत्व का अज्ञान कितनी आगे जाता है, ये तो मैंने उदाहरण पूज्य गुरुदेव श्री पर हमने स्वयं पर दिए, लेकिन ऐसे ऐसे आप अपने स्वयं पर घटित करना। मैंने अपने परिवार पर, घर पर, ये सारी व्यवस्थाओं पर, जबकि अपने क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत से तो ये सब बिल्कुल अनादिकाल से ही नक्की है। क्यों? सब अनादिकाल से एक एक संयोग नक्की है। ये जो इतनी किताबें छपी हैं तो उनमें से एक किताब ही मेरे हाथ में आएगी, ये हम लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। हमने क्या किया, कोई एक किताब, पर्टिकुलर किताब मेरे को लाके देना। क्यों? आप उठाकर लाके देते हो, इतने साधारण क्रिया है, इसमें भी क्रमबद्ध पर्याय कहती है कि अनादिकाल से मैं पहले भी ये नक्का था कि आपके हाथ में एक पहले वो किताब आएगी जिसमें से 12 पेज 14 16 पेज गायब होंगे, फिर आप दूसरी किताब मंगाएंगे तो दूसरी कौन सी पर्टिकुलर किताब आएगी, क्या वो भी अनादिकाल पहले से नक्की था। इतनी बात के नक्की होने पर भी हम कितने कितने कार्यों का कर्तृत्व अपना माथे लेते रहते हैं। क्यों? कि मैंने ये चुना, मैंने ये चुना, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैंने तो सत्य की खोज में लिखा है, कई सत्य की खोज आज से 35-40 वर्ष पहले लिखी गई थी, उसमें भी ये शब्द लिखे हैं कि जैसे कि भगवान महावीर की पिता जो सिद्धार्थ की शादी त्रिशला के साथ होगी, ये आदिनाथ के जमाने में नक्की हो गई थी। क्यों? मैं तब से ये बात सुनिश्चित थी। क्यों? ये तो एक उदाहरण है। उदाहरण इसलिए है कि उन्होंने वहाँ कहा है कि अपने शास्त्र में वो बात आती है कि उन्होंने कहा था, लेकिन अकेले महावीर की पिताजी और अम्मा की शादी नक्की हो गई थी ये बताने की बात के लिए थोड़ी ये बात है। क्यों? ऐसे ही सारे लोग के नक्की हैं। हमारा और आपका जो ये 1 घंटे का समागम है ना मोहनलाल जी, ये भी पहले से नक्की था कि आप वहाँ बैठेंगे, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं आपका नाम लेके आपको बोलूँगा, आप उसमें हाँ करेंगे। इतनी इतनी छोटी चीज़ें ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन खैर महावीर के तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब और किसी का लगाओ तो उसकी जो 50 पीढ़ी आगे चली उन माँ बाप के संयोग से। क्यों? कि इनका ये पिता और ये माँ, तो इन बच्चों की ये दादा ये दादी, तो उनके ये परदादा ये परदादी, तो ये कितने संबंध हैं। यदि तेरे विकल्प के कारण एक का भी होता तो तुम अपनी रुचि अरुचि के कारण उसमें परिवर्तन कर सकता होता, तो ये भविष्य के सारे संयोग तुझे पलटने पड़ते हैं। क्या क्या तो तेरे कल्पना में है कि सारे संयोग तू पलट सकता है, हैं? लेकिन हम कितनी कितनी कल्पना लोक में विचरण करते हैं और उसमें कोई कारण नहीं होता है। सब हमारे हृदय के राग देश, मतलब कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें अच्छा नहीं लगता, राग देश में और क्या। क्यों? उसके अच्छे होने से और नहीं होने से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी को महावीर अच्छे नहीं लगते हैं तो महावीर भी अच्छे नहीं थे क्या?
समझ ली। ये हमारे जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा हैं, वो ये जैन धर्म किसी को अच्छा नहीं लगता तो ये अच्छा नहीं है। किसी को अच्छा लगने और ना लगने से इसके अच्छे होने और ना होने का क्या संबंध है। और किसी को जो जगत में भी सबसे बुरा माना जाता है, ऐसा व्यक्ति भी अच्छा लगता हो, क्यों? तो उसके अच्छा लगने से क्या ये सिद्ध हो सकता है कि वो अच्छा है? मेरे कहने का मतलब है कि व्यक्तियों के अच्छे और बुरे होने से हमें अच्छे और बुरे लगने का कोई संबंध नहीं है, दूर का भी रिश्ता नहीं है। तो हमारे अंदर में जो ये मान्यता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये तो बिल्कुल प्योर हमारे अंदर के राग द्वेष के आधार पर ये नक्की हमने कर लिया है, खत्म। और वो बिल्कुल निराधार है और आचार्य देव उसी मान्यता को यहाँ हटाना चाहते हैं। तो अपन ने कल एक गाथा का अर्थ किया था ना कि व्यवहार से यह आत्मा घटपट रसादिक द्रव्य का, इंद्रियों का, कर्म का, नो कर्म का कर्ता कहा। कि व्यवहार नय के माध्यम से घड़ा, कपड़ा और रथ माने गाड़ी, कुमार घड़े का कर्ता कुमार लोक में कहा जाता है ना, और पट माने कपड़े का कर्ता कोरी जुलाहा और रथ का कर्ता बढ़ई। वो अपने तो दिमाग में बैठ गया, रथ माने तो भगवान की सवारी निकलती है उसको ही हम रथ कहते हैं। यहाँ अकेला उससे मतलब नहीं है, सारी सवारियाँ, ये आपकी कार भी रथ है, क्यों है क्या नहीं है? अभी अपना आया था शंकर जी का रथ, वो कौन सा रथ था बोलो? तो हमारे दिमाग में जम रहा वो पहले जो पंच कल्याण को में गज रथ यात्रा में रथ निकलता है कि वो रथ कहलाता है, लेकिन अब इसको भी रथ कह रहा है कि नहीं कह रहे? तो ये घर और इंद्रियां और कर्म और नो कर्म का कर्ता कहा। यहाँ जो कर्म शब्द है उसमें मैंने कहा था भाई कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दो प्रकार के होते हैं, इसलिए भाव कर्मों की चर्चा तो अपन पहले कर चुके हैं, यहाँ द्रव्य कर्म लेना ऐसा कहा था कल। फिर भाव कर्म की चर्चा क्यों आ गई थी, वो इसलिए आ गई थी। पर अब देखो तर्क देखो, वो ये तो व्यवहार नय का उन्होंने क्या कहना है ये पक्ष स्थापित किया। अपन समझते हैं कि कुंदाचार्य देव ने अपना मत बताया है, व्यवहार नय का पक्ष प्रस्तुत किया जिन देव ने। एक पंक्ति ऐसी भी है समय सार में जो मैंने पद्यानुवाद किया, उसमें से कहा व्यवहार नय का पक्ष है प्रस्तुत किया जिन देव ने। व्यवहार नय के पक्ष को जिन्होंने भगवान ने प्रस्तुत किया है। अब इसके बारे में वो कहते हैं हम गंभीरता से विचार करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? हम खंडन करते हैं। हाँ, कि यदि इनका कर्ता माना जाएगा तो उसमें क्या क्या आपत्तियां आएंगी, इस बारे में हम विचार करते हैं। पर द्रव्यमय हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे, और पर द्रव्यमय होता नहीं बस इसलिए करता नहीं, ये नियम है कि जो यदि तुम जिसके कर्ता बनना चाहते हो उस द्रव्य में तुम्हें होना पड़ेगा। क्या? और उस द्रव्यमय आत्मा होता नहीं, इस न्याय से वो उसका कर्ता किसी कीमत पर बन नहीं सकता। बस खत्म। आप गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे कि यदि जो गाय बैल भैंसों को गालियां देते हैं ना, यदि तू भैंस का मालिक पति बनना चाहता है
अब अरबपति, इनका पति बोलते कि नहीं बोलते, अरबों रुपयों का पति, तो तुझे भैंसा बनना पड़ेगा। ये गुरुदेव के मुख से सुना होगा आपने। और एक हिंदी साहित्य में एक सर्वश्रेष्ठ जो कहानी मानी जाती है, अभी तक उस कहानी के टक्कर में कोई दूसरी कहानी ऐसी नहीं बनी कि जिसे हमारे साहित्यकारों ने उसके बाद नंबर 1 दिया हो। उसके रिकॉर्ड को आज तक किसी ने तोड़ा नहीं। उस कहानी का नाम है उसने कहा था, और वो कहानी इसी जयपुर में लिखी गई थी। उसके लेखक थे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत छोटी उम्र में मर गए। क्या नाम था? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जिंदगी में 3 कहानियां लिखी, इसमें उनकी कहानी सर्वश्रेष्ठ साबित हुई। वो जहाँ शुरू होती है, उसके पहले ही पेज पर शुरू की आरंभिक पंक्तियों में भी अमृतसर के बाजार का एक चित्र खींचा है। क्या लिखा कि घोड़े वाले अपनी चाबुक से घोड़ों को मारते हुए, और जब सड़क पर दौड़ते हैं तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं, उसने सुनी होगी, बच जा पुत्ता प्यारिये, ये यदि तू अपने पुत्रों की प्यारी है तो बच जा, नहीं तो मेरे तांगे के नीचे आके मर जाएगी तो तेरे पुत्र रोएंगे। क्या? बच जा पुत्ता प्यारिये, हट जा, ऐसे 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 वाक्य हैं। क्या है? और फिर उनको कुछ शर्म लगी, जो भाषा वो बोलते हैं, कौन? टांगे वाले। तो उन्होंने अत्यंत शब्द भाषा में अत्यंत गंदी बात करी। क्या लिखा उसने कि घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थापित करते हुए माने उसे माँ बहन की गाली देते हुए। क्या? माँ बहन की गाली नहीं दी उन्होंने, ऐसा नहीं लिखा है ना। घोड़े की माँ से, नानी से अपना निकट का संबंध स्थापित करते हुए वो ऐसा बोलते थे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब उसने गाली दी किसको? घोड़ी को। घोड़ी को क्या? कि घोड़े को कि तेरी माँ तेरा ऐसा तेरा ऐसा कहे, तो उस वक्त ये भूल गया कि ये गाली देने के लिए मुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। माने उस चंद्रधर गुलेरी शर्मा ने भी ये बात पकड़ी थी जो कांजी स्वामी ने पकड़ी। क्या है? कि तुम क्या कह रहा है तुझे पता है? यदि तुम भंगी जमा किसी व्यक्ति को ऐसी माँ बहन की गाली देता है तो उसका अर्थ है कि तुम उसके का बाप या बहनों ही बनता है, तो वो तो उसी जाति का होगा ना। माने वो गाली तेरे पर ही आकर पड़ी। क्या? तो तू जिस भी परद्रव्य का कर्ता बनेगा। पहले हुआ करते थे, क्या होते थे? स्वयंवर। आजकल होने लगे हैं स्वयंवरा। तो स्वयंवर में क्या होता था? क्यों कमल जी, क्या होता था? वास्तव में वो प्रथा जो सबसे पहले हमारे शास्त्रों में सुलोचना के स्वयंवर की कहानी आती है, ऋषभदेव मन भरत चक्रवर्ती के जमाने में सुलोचना का स्वयंवर हुआ था, जिसमें भरत चक्रवर्ती का बेटा अर्घ कीर्ति भी गया था और उनका सेनापति जय कुमार भी गया था। उस लड़की ने उस सेनापति के गले में वरमाला डाल दी थी और राजा के बेटे के गले में वरमाला नहीं डाली थी। क्यों?
और फिर उन दोनों में झगड़ा हो गया कि राजा के बेटे को बहुत अपमान लगा अपना कि मेरे नौकर के गले में डाल दी और मेरे गले में नहीं डाली। फिर उनका झगड़ा हुआ। आखिर उस सेनापति ने उसके बेटे को बांध लिया, भरत चक्रवर्ती के बेटे को। अंदर डर तो बहुत लगा होगा कि चक्रवर्ती के बेटे को बांध रहा हूं मैं और चक्रवर्ती की निगाह टेढ़ी हो गई तो। और फिर जब भरत चक्रवर्ती के दरबार में ये बात पहुंची तो उनने बेटे को बहुत डांटा कि जो हमारा अधिकार है एक लड़की को अपना वर चुनने का, और ये व्यवस्था हमने बनाई है, हमारे पिताजी ने बनाई है, क्योंकि शुरू में आज सारी व्यवस्थाएं तो उन्हीं ने कायम की थी ना। तुमने उसमें हस्तक्षेप किया है। सवाल जय कुमार का नहीं है क्या कि हमने शुरू से अपनी इस राज्य व्यवस्था में एक लड़की को अपना वर चुनने का अधिकार दिया है, भरी सभा में डंके की चोट। आज तुमने उस पर चोट की है। कौन से कानून पर महावीर जी हैं? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो जय कुमार के तुम्हारे झगड़े की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर स्वयंवर के बाद झगड़ा हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों है? ये उसके अधिकार पर तुम ये कोशिश कर रहे हो। आज तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वो आया है ये वो फैसला हाई कोर्ट का होगा कि एक नाबालिग लड़के लड़की ने छिप के जाकर घर वालों के विरोध के कारण और कहीं मंदिर फंदिर में जाके शादी कर ली, और फिर उनको उनके घर वालों ने बांध दिया, घर में बंद कर दिया। ये बहुत सब हुआ। फिर वो केस पहुंचा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने वो चूंकि नाबालिग थे ना, तो नाबालिग अवस्था में तो एक सबसे पहला कानून का उल्लंघन तो ये था कि वो गवर्नमेंट का नियम का उनने उल्लंघन किया। क्या तो गवर्नमेंट में कैसे जाए, समझे ना। फिर भी हाई कोर्ट ने, सब लोग समझते थे कि ये तो बिल्कुल शादी गैर मंजूर हो जाएगी और अलग हो जाएगी और सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इन्होंने वो जो अपराध किया है उसके बारे में यदि कोई बात आएगी तो अलग से विचार होगा। लेकिन कोर्ट जिन्होंने दोनों ने अपनी राजी से शादी कर ली है उस शादी को मेंटने का काम हाई कोर्ट नहीं कर सकता। कोई कोर्ट नहीं कर सकता। और पुलिस को आदेश दिया कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए और कोई इन्हें डिस्टर्ब करे तो उनको दंडित किया जाए। मतलब अब क्या कितना विचित्र बात है। तो ये वो अलग है कि तुम इस उम्र के पहले नहीं करो, वो तो गवर्नमेंट के विरुद्ध अपराध है। लेकिन लड़का लड़की को स्वयं चुनने का अधिकार है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब उनने नाबालिग में चुने हैं कि बालिग में चुने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यदि उन दोनों में से कोई ऑब्जेक्शन करे तो उस पर दूसरे ने जबरदस्ती की, इसका केस तो चल सकता है। लेकिन दोनों कहते कि नहीं, जबरदस्ती नहीं की, और ऑब्जेक्शन भी करे और ये सिद्ध हो गए जबरदस्ती हुई है, तो ही अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। ख्याल में आई ना। यदि सिद्ध हो जाए तो नहीं कर सकती है। तो ये देखिए कि जिनेंद्र भगवान ने हर द्रव्य के स्वयं के परिणमन का पूरा अधिकार उसे दिया है। क्या
हर द्रव्य अपने प्रणमन का करता हो, इसका पूरा अधिकार उसे दिया है। अब कोई आदमी यदि उस अधिकार को चुनौती देना चाहता है तो उसे सबसे पहले तो अपने अस्तित्व को मिटाकर अपने अस्तित्व को उस रूप करना पड़ेगा, उसके अस्तित्व में शामिल करना पड़ेगा। है ना रमेश, क्या कहते हैं? देखो, पर द्रव्यमय हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे, समझो कितना खतरनाक काम है कि तुम इस पत्थर को तोड़ना चाहते हो ना, बेटा पत्थर हो जाओगे। क्योंकि पत्थर को टूटने की क्रिया का कर्ता पत्थर है। क्या है? पर द्रव्यमय हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे। सच्ची बोलो ईमानदारी से, एक दफे ये तथ्य हमारे ख्याल में आ जाए, ख्याल में आए ना, तो फिर कोई पत्थर तोड़ने की कोशिश करेगा? हैं? गुरुदेव श्री एक बहुत मार्मिक बात कहते थे। देखो, बहुत मार्मिक बात है कि रावण नरक क्यों गया। क्या है? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सती के भाव को बदलने का महापाप किया था। क्या? बदलने का, बदल तो नहीं पाए, बदलने का प्रयास किया था कि वो राम के प्रति राग तोड़कर और मेरे प्रति राग करे। क्या किया था? सीता के भाव को बदलने की कोशिश की थी, बदल नहीं दिया था। तो परद्रव्य के प्रणमन को बदलने की एक कोशिश का ये इतना बड़ा अपराध है कि उसे नरक में जाना पड़ा। ऐसा गुरुदेव। और मैंने कर्मबद्ध पदार्थ की किताब में लिखा है, जो सन 79 में लिखी गई थी, 79-78 में, कि जैसे द्रव्य सत है ऐसे ही पर्याय सती है। क्या? जैसे द्रव्य पर्वत है ऐसे ही पर्याय पार्वती है। जैसे द्रव्य अचल है वैसे ही पर्याय अचला है। क्या? जैसे कोई द्रव्य में हस्तक्षेप करेगा, जीव को अजीब बनाना चाहेगा, द्रव्य को पलटने की कोशिश करेगा, तो उसकी सजा जो उसे है। जो पर्वत अचल है ना, उसको भी नहीं बदल सकता। जैसे वो अचल पर्वत को नहीं बदल सकता, ऐसे ही जो अचला पार्वती के साथ छेड़खानी करेगा उसे महादेव के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। क्या? जो सती के सतीत्व के साथ छेड़खानी करेगा, क्या है? आप समझ? देखो, अपने जैन दर्शन में तो मन वचन काय तीनों की चीज मानी कि नहीं मानी है? क्यों? ये राजुल का उदाहरण लो थोड़ा अपन, कि जब राजुल को नेमिनाथ चले गए और राजुल कहते हैं लोग के राजुल के पिता उन्हें समझाने लगे। मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो कई दफ़े कह भी चुका हूँ कि एक समय दृष्टि धर्मात्मा क्यों ऐसा कैसे प्रस्ताव कर सकता है। वो गीत गाते हैं, क्या कि वो कहते हैं कि बेटी दूजा तेरी दूसरी शादी करूँगा। उसमें पंक्ति आती है, क्या आती है? बोल बोल जोर से जरा। हाँ, राजुल को बाबुल समझाएं कि बेटी दूजा बर बुलवाएं। तो ये गीत गाते थे पंच कल्याणक में
कौन गाते थे, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो उसी दिन मैंने व्याख्यान में कहा कि अपने जो राजा उग्रसेन दूसरे वर को बुलाने की बात कर सकते थे। जैन धर्म में जो सतीत्व की मर्यादा है, क्यों उसमें 2 वरों की बात हो सकती है क्या? कदाचित 2 पत्नियों की बात तो शास्त्र में भी है, लेकिन कहीं भी 2 वर ये वाली बात हुई नहीं है। तो उनके मुंह में क्या था, उनके पिता का नाम उग्रसेन, मुख में ये शब्द डालना ये जैन धर्म की हत्या का दोष है। वो जो मर्यादा है ना हमारे यहाँ, क्यों पतिव्रता का, माने उन्होंने राजुल को समझा क्या था। और फिर राजुल ने यही कहा कि क्या बात करते हो, दूसरे वर की बात कैसे करते हो। तो उन्होंने आगे लंबा संवाद है, उस संवाद में लिखा है कि बेटी तेरी शादी अभी हुई थोड़ी है। क्यों कि नहीं दादा पापा, अरे जिसको मैंने मन से स्वीकार कर लिया, क्यों है? अब मेरे लिए तो हो ही गई, अब तो सिर्फ बाहर दुनिया का नेक बाकी था। क्या बाकी है? कि जगत के सामने उसकी घोषणा ही तो बाकी थी। जब बारात आ गई, कार्ड छप गए, क्यों तो ये बात तो नक्की हो ही गई ना सारे जगत के सामने। अब अकेले फेरे ही पड़ने तो बाकी रह गए थे। उसने यही तर्क दिए ना, और आखिरकार उग्रसेन को मानने पड़े ना। तो जैन दर्शन की परंपरा तो ये है कि मन से भी एक बार किसी ने किसी को स्वीकार कर लिया तो उसे पलटाने का भाव, जैन दर्शन की जो सतीत्व की मर्यादा है उसको भंग करने का भाव का महापाप है। फिर उन्होंने क्या किया कि वो मैंने कहा तो उस भजन में सुधार लिया, और सुधार के क्या बोलने लगे वो भी मालूम होगा ना, है? क्या? हाँ, दूजा ब्याह रचाए था। और जब मैंने उसकी एक मट्टी पलीत की उसी सभा में, तो उन्हें दूजा बर के बुलवाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई, फिर उसकी घिसाई करी कि दूजा बर और दूजे विवाह में क्या फर्क है। तुम इस गीत को छोड़ नहीं सकते, और कोई गीत तुम्हारे पास है नहीं, क्यों जिसमें इस असत्य का प्रतिपादन होता है, इस असत्य की प्रेरणा मिलती है। क्यों उसके बिना पंचकल्याणक नहीं होगा क्या? लेकिन कौन सुनता है नक्कार खाने में तूती की आवाज है? अपने विद्यार्थी नहीं सुनते हैं तो हम दूसरों से क्या अपेक्षा करें? है? मैंने लिख दिया किताब में, दीपचंद जी जैसा मेरे पास आए कि दादा ये 3 पेज निकाल दो दृष्टि के विषय में से, ये इतने पेज निकाल दो उसमें से, जो है ना समय नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अनुशीलन में से। मैंने कहा बेटा ये किसी कीमत पे नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य के इतिहास में मैं ये नहीं लिखाना चाहता हूँ कि ऐसी खोटी प्रवृत्तियों का समर्थक मैं था। यदि कुछ नहीं लिखूँगा तो भविष्य में लोग कहेंगे कि वे उन्हीं पंचकल्याणकों में जाते थे, प्रवचन करते थे, वे उनके ही विद्यार्थी ही थे, इसलिए सिद्ध होता है कि वे भी इस बात के समर्थक थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तवारीख में ये बात रहे कि वे इस बात के समर्थक नहीं थे। क्या? और 560 विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे, चाहे वो % भी क्यों ना हो, कि जो उनकी बात को नहीं सुनते थे। ये इतिहास में सुरक्षित रहे, ये मैं चाहता हूं। क्या अजित भाई?
बुरा तो लगता होगा लोगों को, क्या करने लगे, बोले मेरे पास क्या उपाय है। कौन सा पाप, यदि अग्रसेन ने कौन सा पाप करने जा रहे थे अग्रसेन, कि एक सती को भाव को बदलवाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो तो मन से जिसे स्वीकार कर चुकी थी, उसके अलावा दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, और ये स्पष्ट रूप से दूसरे का प्रस्ताव रखकर उसे लुभा रहे थे, समझा रहे थे, धमका रहे थे, पुचकार रहे थे, ये प्रयास कर रहे थे कि कोई सम्यक दृष्टि ऐसा प्रयास नहीं कर सकता। इसलिए ये उग्रसेन की प्रशंसा नहीं, ये उग्रसेन की वास्तव में एक निंदा है। और कोई भविष्य में ये कहेगा कि उग्रसेन की समझाहट में से निकालेगा कि जैन धर्म ऐसी परिस्थिति में दूसरे वर और दूसरे विवाह का समर्थक था। भाई दूसरे वर और दूसरे विवाह, इस शब्द ही कितना खतरनाक है महिलाओं के लिए, बोलिए, हैं? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि परिस्थिति बस किसी एक केस में कि कोई बहुत तकलीफ देखकर किसी बहन को विधवा हो गई हो, बाल विधवा हो गई हो छोटी उम्र में, और कहीं वो दूसरी शादी कर ले और उसकी अपन उपेक्षा करें माने उसके विरोध में एक शब्द भी ना बोलें, तो वो बात एक अलग है, क्यों? लेकिन उसे कर्तव्य के रूप में, धर्म के रूप में, हमारे आदर्श के रूप में उसका झंडा लेकर के अपन घूमें, ये सही नहीं है। एक घटना अशोकनगर में हुई थी दादा, मेरे विचार तो लोग समझते नहीं थे, लेकिन ऐसे कोई एक शादी का प्रसंग आया तो हमारे प्रिंसिपल थे बाबूलाल चौधरी, उनका नाम था, जैन, वो उसके मुखिया बन गए और वो सब काम उसको करा रहे थे, मतलब विधवा विवाह। तो मेरे पास आके शास्त्री जी आप चलो, मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं। तो आप इसका मैं विरोधी नहीं हूँ, अरे वो बेचारी लड़की ऐसी है, नई उम्र है, बाल विधवा हो गई, ये हो गई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो जो कुछ भी आप कर रहे हो सब ठीक है, लेकिन मैं उसका विरोधी नहीं हूँ व्यक्तिगत केस का, लेकिन मैं उसका हीरो भी नहीं बनना चाहता, मैं उसका समर्थक भी नहीं हूँ। क्या समझ में आया? क्योंकि वो मजबूरी व्यक्तिगत है, मेरी सुनना महावीर जी, व्यक्तिगत मजबूरी व्यक्तिगत है और सिद्धांत है। इसलिए आप बहुत धोखे में हैं, आपने मेरे को बहुत गलत समझा कि नहीं मैंने आपके सुने थे कि वे विरोधी, आपने विरोध नहीं है। तो विरोध नहीं है का अर्थ समर्थन है नहीं होता। क्यों? विरोध तो हम किसी मुनिराजों का भी नहीं करते ना, कोई भी असत प्रवृत्ति के हैं, या हम तो कत्ल खानों का भी विरोध कहाँ कर रहे हैं? बाहर के कानून ने उनको बना दिया है, उनको मंजूरी दी है, क्यों है? यदि हम जाके विरोध करेंगे तो हम कानून के उल्लंघन करने वाले माने जाएंगे और हमको सजा भी हो सकती है। तो इसका मतलब हम कत्ल खाने के समर्थक हैं, क्यों? मैं पूछता हूँ, आप आलू जमी के अंदर खाते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हमारे सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ के और वहाँ खाते रहते हैं, क्या करें हम? तो हम उसके समर्थक हो गए। सच्ची बात, एक भाई मेरे से बोले, पंडित जी इसमें क्या दोष है डाइनिंग टेबल पे ही? मैंने कहा यहाँ ये चर्चा का जगह नहीं है, ये चर्चा प्रवचन में पूछना तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जो मैं बताऊंगा, अब आपका आधा तो मुंह में है, आधा थाली में है, आधा पेट में चला गया है, आपकी हालत तो शेर जैसी हो जाएगी मैं खाया जाए ना निकला जाए। अभी तो आप जो कर रहे हो प्रेम से कर, शांति से कर लो, और सचमुच जानने की इच्छा है तो प्रवचन में पूछना, तो मैं 1 घंटे में बताऊंगा पूरा, और फिर बाद में जो तुम्हें देखे सो करना, लेकिन मैं डाइनिंग टेबल पे उपदेश नहीं दूंगा। क्यों? समझ में आए ना आपके? तो उसका मतलब कि आपने विरोध नहीं किया, दिखाते रहे, आपने विरोध नहीं किया। हर जगह विरोध करने का ठेका है हमारा।
विरोध का नहीं करने का अर्थ समर्थन तो नहीं होता है। तो देखो कितना, यदि आत्मा निश्चय से भी परद्रव्यों को करे तो नियम से तन्मय हो जाए, किंतु वह तन्मय नहीं है, इसलिए वह उनका कर्ता नहीं है। ये तन्मय शब्द है संस्कृत में, देखो प्राकृत में, यदिशो परदब्बाणी करेज निवेण तन्मयो होज्य जम्माण तन्मयो तेन शोणा तेसम हवधि कत्ता। ये तन्मयो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है दादा। जब आत्मा परद्रव्य को जानता है, ये व्यवहार है, तो उसके लिए उन्होंने कहा क्योंकि वो तन्मय होकर नहीं जानता। अब अज्ञानी तो तन्मय होकर जानता। अब तन्मय का अर्थ हम क्या समझते हैं? उपयोग की एकाग्रता, मन लगा के ध्यान लगा कर बोलते ना, वे तो भैया उसमें तन्मय हो गए, वे तो प्रवचन सुनने में इतना तन्मय हो गए थे कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन ये अर्थ वास्तव में तन्मय का नहीं है, यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। तन्मय माने तत्मय शब्द लिखो, उस रूप होना, उपयोग का उस रूप होना, उसको भी तन्मय कह देते हैं। लेकिन अपना स्वयं का उस रूप होना, उसका नाम तन्मय है। तो परद्रव्य को तन्मय होके नहीं जानता, माने ऐसा मानकर नहीं जानता कि मैं वो हूं। समझ गए ना? तो इतनी सी बात है, इसकी वजह से व्यवहार कह दिया। वो ये जानता है कि ये मैं नहीं हूं, और फिर उसे जानता है। उसको बोलते अतन्मय होके जानना, माने निज रूप जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। और पररूप जानना, उसका नाम है अतन्मय होके जानना। और तन्मय होके जानने को बोलते हैं निश्चय, और अतन्मय होने को जानते हैं व्यवहार। इतनी सी बात है, वो नहीं जानने की बात नहीं है। और यहाँ भी कहते हैं कि जिस द्रव्य के तुम कर्ता बनोगे, उससे तत्मय, उस मैं तुम उस रूप हो जाओगे। जिस द्रव्य के तुम कर्ता बनोगे, यदि तुमने अग्नि जलाई और अग्नि जलाने की क्रिया के कर्ता बनते हो, तो तुम्हें अग्नि बनना पड़ेगा, यानी खुद जलना पड़ेगा। बोलो, तन्मयो होज्य लिखा ना, देखो मूल गाथा में है, यदिशो परदब्बाणी करेज नियमेण तन्मयो होज्य लिखा ना। तो नियम से उसे तन्मय रूप होना पड़ेगा। यहाँ तन्मय का अर्थ का उपयोग की एकाग्रता करनी पड़ेगी, ऐसी बात है, हैं? यदि तुम मिठाई के कर्ता बनना चाहते हो, तो तुम्हें चीनी बनना पड़ेगा। बोलो, तैयार है चीनी बनने को? तो मिठाई के कर्ता क्यों बनते हो? यदि तुम घड़े के कर्ता बनना चाहते हो, तो तुम्हें मिट्टी कुमार नहीं, मिट्टी बनना पड़ेगा। कुमार बनने को तो तुम तैयार ही बैठे। अभी अगली गाथा में उसकी भी खटिया खड़ी करने वाले हैं। किसकी? कुमार की। ये कुमार से कहते हैं, बेटा तुम्हारा कुम्हार बनने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मिट्टी बनना पड़ेगा। तुम्हें उसके भावरूप परिणमन करना है। ये क्या अन्याय है कि वो मिट्टी घड़ा बनी, तो सारी जिंदगी घड़े की पर्याय को तो उसे भोगनी पड़ेगी ना। उस घड़े में बर्फ जैसा ठंडा पानी डाला जाएगा तो मिट्टी को भोगना पड़ेगा। फिर उसे घड़े में रखकर और वो खिचड़ी बनाई जाएगी। पुराने ज़माने में किसान लोग बनाते थे ना, क्यों? तो उस घड़े को अग्नि पे तपना पड़ेगा। तो ये सारे दुख तो मिट्टी भोगेगी, और कर्ता बन जाओगे तुम। किसी की जिंदगी में कि हम कर्ता बनना चाहते हैं, कि हमने कहा नहीं तेरे को यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तो रोजीना 8 घंटा की ड्यूटी तो उसे देनी पड़ेगी।
ऑफिसर की डांट तो उसे सुनना पड़ेगी, क्यों, बर्तन तो उसे मलना पड़ेंगे, और तुम कर्ता बन गए, तुम्हारी मर्जी से काम हो जाए। अरे उसकी मर्जी से काम होने दो ना, क्योंकि तुम तो घर चले जाओगे, तुम्हें तो विकल्प भी नहीं आएगा क्या हुआ, और सारे काम तो उसे करना पड़ेंगे। तो जिसे काम भोगना पड़ेगा उसे, उसको वो काम चुनने का अधिकार होना चाहिए ना, क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये अधिकार उसे होना चाहिए ना जिसे सारी जिंदगी भोगना है। तेरे को सारी जिंदगी भोगना है, निर्णय तुम करेगा और उसका परिणाम दूसरा भोगेगा। तो करे मूछ वाला और पकड़ा जाए दाढ़ी वाला, ये कैसे हो सकता है? अपन कहते हैं ना, जो करे सो भोगे, लेकिन तुम तो ऐसा अन्याय करना चाहते, करोगे तुम और भोगेगा वो। ऐसे लोग में कहते हैं कि जवान खोटी भाषा बोलती है, गालियां देती है, और तोड़े जाते हैं दांत, टूटते हैं दांत, पिटता है माथा। क्या? हाँ हाँ, देखो देखो कि जवान बोले गंदे शब्द और जूते खाए माथा। तो ऐसे ही अन्याय जगत में हो, जो करे उसे उसका फल मिलना चाहिए ना। तो उपादान को उसका फल मिलता है ना, तो उपादान को ही, उसको स्वयं को ही उसका कर्ता होना चाहिए। इसमें लिखा है देखो, परद्रव्यमय हो जाए यदि, परद्रव्य में कुछ भी करे, परद्रव्यमय होता नहीं बस इसलिए करता नहीं। अब दूसरी लाइन उससे भी आगे है, देखो क्या फर्क है दूसरी लाइन में और दूसरी पहली लाइन में, बोलो सोचो जरा। पहली लाइन में तो ये कह रहे कि यदि ऐसा करेगा तो उसका फल ऐसा होगा, ये तो सिर्फ संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरी लाइन में तो साफ साफ कह रहे हैं कि इसलिए तू परदेव को कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं तू करेगा तो तुझे भोगना पड़ेगा। ये तो पहली भाषा में कहा था। बबलू समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि हाँ ठीक है हम भोग लेंगे, है ठीक ठीक है नहीं है, ये तो हम समझा रहे थे। क्यों? ये तो हम समझा रहे थे कि देखो ऐसा करोगे तो ऐसा भोगना पड़ेगा, हैं? अब कहेंगे हम तो करेंगे, तो तुम करोगे तो हम तुम्हें नहीं करने देंगे। देखो लिखा ना, पर द्रव्यमय होता नहीं बस इसलिए करता नहीं। हम तो मिट्टी बन जाएंगे। क्यों? कुमार कहता हम मिट्टी बन जाएंगे, लेकिन तुम मिट्टी बन नहीं सकते ना, इसलिए तुम्हें कर्तृत्व ही छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया ना? पहले तो ये समझाए थे यदि तुम परद्रव्य को रूप परिणमित होगे तो तुम्हें परद्रव्य रूप बनना पड़ेगा। और दूसरी में क्या कह रहे कि ये काम असंभव है, क्योंकि तुम परद्रव्य रूप हो नहीं सकते हैं, तो तुम परद्रव्य रूप परिणमित नहीं हो सकते। क्या है ना? देखो अब उसको उदाहरण, ना घट करे ना पट करे, ना अन्य द्रव्यों को करे, करता कहा तत्रूप परिणत योग अरे उपयोग का। पहली गाथा में क्या था? घट का करता, पट का करता, रथ का करता, कर्म का करता, नो कर्म का करता, ये आत्मा को कहा है। कहा था ना पहले उस गाथा में, कौन सी थी गाथा? 98। अब ये जो अंत में 100% सत्य की गाथा कि ना घट करे कुमार, ना पट करे माने कोरी, ना हम तुम तो करते ही नहीं हैं, लेकिन कुमार भी घट नहीं करे, कोरी भी पट नहीं करे, ना अन्य द्रव्यों को करे। वो रथ के शब्द डालते हैं ना, तीसरा रथ को नहीं डाला, तीसरा तो मूल गाथा में भी नहीं डाला। जीवो न करे दिघड़म
नहीं विपणम नहीं विशेष गे दब्बे, है ना, क्लियर है ना। दो ही लिए, रथ को छोड़ दिया, मैंने 12 ही रथ तो बना सकता है। क्यों? बड़े ही पे कृपा कर दी। अरे भाई इतनी जगह नहीं थी छंद में। इसे बोलते छंदानुरोध। क्यों? और कर्म नो कर्म के लिए भी जगह नहीं है, क्या वो रथ ही नहीं छोड़ा है, कर्म नो कर्म भी तो छोड़ दिए। अब जगह नहीं थी तो क्या करते? तो उन्होंने अन्न का लेकर के उसमें रथ, कर्म, नो कर्म और दुनिया के जितने काम हैं वे सब ले लो। इसलिए अन्य शब्द से उनको सबको शामिल किया, छोड़ा किसी को भी नहीं है। अब आया समझ? ना घट करे, ना पट करे, ना अन्य द्रव्यों को करे, करता कहा, लेकिन करता है काय का? वो घट को किसने किया उसकी बात वो यहाँ नहीं करते। अभी बात तो कुमार की चल रही है, बात तो क्या तुम्हारी चल रही है, जिसके कर्ता तुम बने हो। तो ये नहीं कहते कि उस काम को किसने किया। हमारी समस्या उस काम की नहीं है, हमारी समस्या तुम्हारे अज्ञान को मिटाने की है कि हमने कुछ किया ही नहीं फिर आज तक। हम समझे 40 साल से हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हमने इतना बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया है। तुमने कहते हमें कुछ नहीं किया, क्यों? हमारी समस्या हमने कुछ नहीं किया की है, हमारी समस्या उसको किसने किया। कुछ लोग समझदार ऐसी भी बात करते हैं, अच्छा हमने नहीं किया तो बताओ किसने किया। लेकिन आचार्य कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि तद्रूप परिणत योग अर उपयोग का तू करता है किसी नए से। देखो तद्रूप परिणत योग, योग माने मन वचन काय की क्रिया। जैसे हाथ ऐसे चले ना, वो घड़े को बनाने में, कोरी को बनाने ऐसे चले, उसे रुंधा ढूंढने में ऐसे चले, तो ये तो पुद्गल है। तो ये कहते हैं इसमें आत्मा का उपयोग लग रहा है ना। योग और उपयोग, आखिर योग में भी, उपयोग के साथ योग में भी आत्मा के प्रदेशों का स्पंद हो रहा है। ये हाथ चल रहा नहीं, ये हाथ में जो आत्मा के प्रदेश हैं वे भी हो रहे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा नहीं कि एक को तो ले लिया पुद्गल और दूसरे को ले लिया उपयोग, ले लिया जीव। वो योग भी कौन? आत्मा में का जो प्रदेशों का परस्पंद होता है वो, और उपयोग है तू इसका करता है, क्योंकि ये तेरे परिणमन है। यदि मन वचन काय की क्रिया लेंगे योग में तो फिर वो तो घड़े जैसी ही हो गई। समझ में आई बात क्या? नहीं फिर क्या अंतर रह गया? फिर तो घड़े को करता जैसी बात हो गई ना। तो कहते तू किसी अपेक्षा उसमें लगा हुआ जो तेरे आत्मा के प्रदेशों का परस्पंद और तेरा उपयोग, इसका कर्ता कदाचित तू हो सकता है। कदाचित माने किसी अपेक्षा, कभी कभी हो सकता और कभी नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। वो एक अपेक्षा है, वो अभी आगे बताएंगे, टीका में खोलेंगे, आगे की और गाथाओं में खोलेंगे हैं। अभी कहेंगे घड़े का कर्ता जो है कुमार है कि नहीं है, तो किस किस दृष्टि से है तो किस दृष्टि से नहीं है। तो वो सारी बात ये स्वामी गाथा की टीका में बहुत विस्तार से आने वाली है, जिसे गुरुदेव बहुत रस ले करके जिसके बाद व्याख्यान करते थे, वो चर्चा कल आएगी।